हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है हमारा इस न्यू चैप्टर के सीरीज़ में। ठीक है, तो हमारा जो ये न्यूज़ टॉपिक है दैट इज़ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल्स बेसिकली हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं वो क्लास 9th और 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। वो बोर्ड भले ही आपका सीबीएसई हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड हो, चाहे फिर कोई भी स्टेट एग्जामिनेशन हो, यानी कि स्टेट बोर्ड। तो सबसे पहली बात हम लोग ये देखना चाहते हैं कि पॉलिनोमियल्स कहते किसको हैं और पॉलिनोमियल्स के जनक जो है वो किनको कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ पॉलिनोमियल्स किनको कहा जाता है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग ये चीज़ देखेंगे कि पॉलिनोमियल्स का जनरल टर्म क्या होता है और पॉलिनोमियल्स आखिर कहते किसको हैं, और साथ ही साथ कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे कि क्या कंडीशन होना चाहिए एक पॉलिनोमियल्स होने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली ये जो हमारा लेक्चर फर्स्ट है दैट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो इसमें सबसे जो फर्स्ट बातें हैं वो हम लोग ये देखना चाहते हैं कि पॉलिनोमियल्स जो है, तो आपको एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानकारी देते हुए मैं बता दूं कि जो फादर ऑफ पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं उनका नाम है यानी कि इनका नाम है डायोफेंटस ऑफ अलेक्जेंड्रिया के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, तो इन्होंने जो है वो पॉलिनोमियल्स के बारे में बताया मैथमेटिकली। ठीक है, और उसको ग्राफिकली जो है वो बताने वाले जो मैथमेटिशियन थे उनका नाम है रेने डिस्कार्टिस। यानी कि डायोफेंटस ऑफ अलेक्जेंड्रिया जो है वो मैथमेटिकली बताएं कौन, डायोफेंटस ऑफ अलेक्जेंड्रिया। ओके, एंड रेने डिस्कार्टिस जो थे वो ग्राफ बताएं किसका, पॉलिनोमियल्स का। ठीक है, तो आप ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी आप जानते होंगे रेने डिस्कार्टिस के ही द्वारा दिया गया है। जो हम लोग कोऑर्डिनेट्स पढ़ते हैं दैट इज द पॉइंट के बारे में क्लास 9th-10th में आप एनसीईआरटी बुक्स पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि रेने डिस्कार्टिस नाम के जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने ही ये कोऑर्डिनेट्स का भी जनरेट किया है। ठीक है, तो इन दोनों मिल करके जो है वो फुल्ली कंप्लीट पॉलिनोमियल्स के बारे में जानकारी दिया है। ठीक है, तो खैर इससे एक थोड़ा सा जो है वो शब्द आता है, जब इनका नाम है डायोफेंटस, ध्यान से सुनिएगा, डायोफेंटस। तो चूंकि इनके नाम में जो लोग जानते हैं मैथमेटिक्स को उनको ये बात पता हो कि डायोफेंटस ऑफ अलेक्जेंड्रिया जो है वो उनके नाम में ही छुपा है कहीं ना कहीं, क्योंकि डाई को अगर हम लोग ब्रेक करते हैं तो इसका मतलब होता है दैट इज टू। मतलब कि डाई बोलिए चाहे फिर आप बाई बोलिए, उसको हम लोग क्या चीज़ बोलते हैं, टू। तो इसका मतलब इनके नाम से ही पता चलता है कि ये एक मैथमेटिशियन रहे होंगे। ओके, खैर, तो इसका नाम से एक और बात जानकारी होता है कि हम लोग जो बोल रहे हैं कि बाई और डाई मतलब दो होता है, तो हम लोग जब आगे चर्चा करेंगे पॉलिनोमियल्स के बारे में तो हम लोग देखेंगे कि बाइनोमियल क्या होता है, या फिर हम लोग देखेंगे कि कह सकते हैं कि डायनोमियल क्या होता है। ठीक है, तो खैर इतना सा थोड़ा सा हिस्ट्री का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन थोड़ा सा पॉलिनोमियल्स के बारे में। अब हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करना चाहते हैं पॉलिनोमियल्स, अब हम लोग पॉलिनोमियल्स का मतलब समझने का कोशिश करते हैं कि पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है। ओके, तो ध्यान से देखिएगा, तो ये आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा पॉलिनोमियल्स का। तो हेडिंग डालिएगा पॉलिनोमियल्स। ओके, तो ये जो हमारा टॉपिक है दैट इज पॉलिनोमियल्स। इसको अगर हम लोग ऐसे ब्रेक करें, देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से, पॉली को अगर हम लोग बोले मैथमेटिक्स में तो पॉली शब्द का मतलब होता है मैनी। ओके, एंड मियल्स का मतलब होता है दैट इज टर्म, इसका मतलब कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल्स क्या है, तो पॉलिनोमियल्स एक समेशन है, यानी कि सम है बहुत सारे टर्म का। इस बात को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं
कि पॉलिनोमियल्स इज द समेशन और वी कैन से द सम ऑफ सम डिस्टिंक्ट टर्म इज नोन एज पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो इस बात को आप थोड़ा सा समझ लें। उसके बाद देखिएगा हम लोग जनरल फॉर्म जो लिखते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, हम लोग इस प्रकार पॉलिनोमियल को डिफाइन करते हैं। देखिएगा ठीक है, तो बहुत बुक में आप देखोगे ये चीज कि जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल जो होता है वो इस प्रकार भी होगा या फिर इस प्रकार भी होता है। ओके, तो मैं बता दूं कि आप चाहे आप ऐसे डिफाइन कीजिए चाहे फिर आप ऐसे डिफाइन कीजिए, गलत कोई भी नहीं है, दोनों सेम ही बात है। क्योंकि आप इसमें देख रहे होंगे कि x का पावर जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, वहीं यहाँ पे x का पावर क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो गलत नहीं है, आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि जैसे 3 + 4 + 5 अगर कीजिएगा तो बात सेम है, दैट इज 5 + 3 8 + 4 दैट इज 12। ओके, चाहे फिर आप 5 + 4 + 3 लिखिए तो भी मेरा जो वैल्यू होगा वो 12 के ही इक्वल आएगा। ओके, लेकिन हम लोग एक संस्कार होता है हम लोग के अंदर कि जो बड़ा सा नंबर होता है उसको हम लोग फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं कि जो बड़े लोग हैं तो उनको पहले कुर्सी दिया जाता है। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि अगर आप इस फॉर्मेट में अगर लिख रहे हैं दैट इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि जो x का बड़ा पावर है उसको अगर हम लोग फर्स्ट में लिखते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो है वो ज़्यादा सुटेबल है। देखो, तो ये हमारा जो है वो सेकंड प्रायोरिटी, अगर आप ऐसे भी लिख रहे हैं तो कोई गलत नहीं है। ओके, ठीक है, तो ये हमारा क्या था, जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स का मतलब छोटा सा शब्द है, पॉली मीन्स होता है मैनी एंड मियल्स का मतलब होता है टर्म। इसका मतलब पॉलिनोमियल्स को हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि बहुत सारे टर्म्स का सम जो होता है उस एक्सप्रेशन को हम लोग पॉलिनोमियल्स कहते हैं। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात बस इतना सा अभी थोड़ा सा लिखिएगा कि पॉलिनोमियल्स क्या है। अगर कोई पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिनोमियल, तो आप एक और एक्स्ट्रा चीज भी बोल सकते हैं कि पॉलिनोमियल इज अ फंक्शन। पॉलिनोमियल इज अ फंक्शन। ठीक है, अच्छा ये क्या होता है फंक्शन, इस बात की जानकारी जो है हम लोग क्लास 12th में बहुत एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे और आई थिंक अप्रॉक्सीमेट 100 लेक्चर हमारा उस पर आएगा, यानी कि 100 वीडियो कम से कम होगा फंक्शन पे। तो आप इंतज़ार करें कुछ दिन तक। ठीक है, हमारा जो कंटेंट है वो फुल कंप्लीट रेडी है। ठीक है, कुछ दिनों के बाद जो है आपको फंक्शन टॉपिक क्या होता है उसके बारे में हम लोग एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे और एटलीस्ट कम से कम जो है वो 20 से 25 दिन हो लगता है। और यानी कि अगर हम पर डे अगर 3 से 4 लेक्चर अगर डालें तो हमारा जो वीडियो का नंबर होगा वो कम से कम 100 होना चाहिए फंक्शन में। ठीक है, तो आप अभी फिलहाल इतना समझे कि पॉलिनोमियल क्या है, एक फंक्शन है। ठीक है, अब ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा। अच्छा एक बात और मैं आपको बता दूं, ये जो जनरल फॉर्म होता है हमारा पॉलिनोमियल्स का, जहां हमारा था क्या चीज, an x⁴n प्लस a-1। ओके, यहाँ पे n-1 और ये हमारा क्या होता है, दैट इज n-1। ठीक है, अब देखिएगा थोड़ा सा एक बात, ये भी क्लास छोटे से क्लास में बता दिया जाता है। जैसे कहीं पे लिखा हुआ सपोज 5x + 3, ध्यान से, तो यहाँ पे अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, तो कोफिशिएंट ऑफ x हम लोग क्या लिखते हैं, 5। ठीक है, जैसे आपको एक जैसे और एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, जैसे -3x² + 5x + 3 लिखा हुआ है सपोज। अगर हमसे कोई पूछे कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x², तो विथ साइन बोला जाता है, दैट इज -3। ठीक है, और व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, हम बोल सकते हैं कि 5। ठीक है, तो कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है कि जो वेरिएबल्स हैं, याद सुनिएगा, जो वेरिएबल्स है उसके पीछे जो कांस्टेंट होता है विद साइन वो उसका कोफिशिएंट कहलाता है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में आई थिंक डेफिनेशन नहीं लिखना चाहिए, तो आपको इस बात समझ में आ गया होगा कि क्या कोफिशिएंट होता है। ओके,
तो हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं, देखिएगा थोड़ा ध्यान से। तो इस पॉलिनोमियल्स में दो इंपॉर्टेंट बातें उसको आपने नोट डाल के लिखिएगा। पहला बात क्या है, फर्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें पॉलिनोमियल्स के लिए, तो जो x का पावर होता है, ठीक है, x का पावर जैसे x का पावर n, x का पावर n-1, x टू द पावर n-2, तो लास्ट में आप देख रहे हो कि x का पावर क्या है, 0। तो आप एक बात मैथमेटिक्स में जानते होंगे कि x का पावर अगर 0 हो तो हमेशा वैल्यू कितना होता है, 1। ठीक है, यानी कि किसी भी क्वांटिटी का पावर अगर 0 है, यानी कि किसी भी नंबर का या किसी भी वेरिएबल्स का अगर पावर क्या है, दैट इज 0, तो हमारा आंसर क्या होता है, 1। इसका मतलब ये टर्म जो है हमारा क्या है, दैट इज 1 कह सकते हैं। ओके, अच्छा, एक बात तो ये चीज़ तो आपको शायद पता हो, तो पहली बात अच्छी बात है, पर अगर नहीं पता हो तो यहाँ से आप लिख सकते हैं। अब देखिएगा कि x का पावर के बारे में अगर हम बात करें तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके n तक जाएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि x का जो पावर है, ध्यान से सुनिएगा, ऐसे लिख सकते हैं, देखिएगा, पावर ऑफ x, या फिर हम ये भी कह सकते हैं इंडेक्स ऑफ x। दोनों एक ही बात होती है। कहीं पे किसी बुक्स में अगर इंडेक्स लिखा हो तो उससे घबराए नहीं, इंडेक्स और पावर का मतलब सेम बातें होती है, ठीक है। तो पावर ऑफ x लिखा हो चाहे इंडेक्स ऑफ x लिखा हो, बात एक है। तो पावर ऑफ x जो होता है वो हम ऐसे लैंग्वेज में अगर लिखने की बात करें तो हम लिख सकते हैं मस्ट बी नॉन नेगेटिव, ओके। और अगर हम लोग इसको मैथमेटिकली में बोले तो कह सकते हैं कि x का जो पावर है वो हमारा बिलोंग्स करना चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, ये जो साइन होता है इसको हम लोग बोलते हैं बिलोंग्स। जैसे सपोज x लिखे हुए नीचे में हम लोग थोड़ा कैपिटल ई टाइप लिखते हैं, उसको बोलते हैं बिलोंग्स, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू 0 to n होगा। बात समझ में आया क्या? यानी कि x का जो पावर है वो क्या चीज़ होना चाहिए, हम कह सकते हैं कि x का जो पावर है वो एक होल नंबर होना चाहिए। इस बात को आप लिख सकते हैं, यानी कि पावर ऑफ x मस्ट बी होल नंबर, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखिएगा, यहां से देखिएगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स कह सकते हैं या फिर आप x कह सकते हैं, ओके, क्योंकि x ही मेरा वेरिएबल्स है। तो कोफिशिएंट ऑफ x जो होगा वो हमारा क्या होगा, जो हमारा क्या था, an था, an-1, an-2 डॉट डॉट डॉट, अगर हम a0 तक जाए सपोज, तो ये जो कोफिशिएंट है वो हमारा क्या हो सकता है, दैट इज रियल। इस बात को आप याद रखें। रियल का मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। रियल का मतलब होता है दैट इज रेशनल प्लस इररेशनल। बोलिए, हम ऐसा भी बोल सकते हैं, रेशनल प्लस इररेशनल। और रेशनल में जो भी नंबर आएगा दैट इज नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ठीक है, फ्रैक्शनल नंबर, every number is included in the rational number and second number is irrational। इसका मतलब जो कोफिशिएंट होता है वेरिएबल्स का या x का पॉलिनोमियल्स में, वो हमारा मस्ट भी क्या होना चाहिए भाई, रियल। इस बात को आप याद रखें, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा और आगे की ओर बढ़ते हैं, देखिएगा। अब हम लोग जैसे पॉलिनोमियल्स को हम लोग जनरली इस प्रकार रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे px बराबर लिखा हुआ है सपोज x प्लस 5। ध्यान से, अगर x प्लस 5 है तो x के पावर या फिर इंडेक्स को देखिए कितना है, नहीं कुछ है, दैट इज 1 है, ठीक है। तो अगर x का पावर मेरा 1 है, इस बात को आपको याद करना है कि अगर x का पावर 1 है तो इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर। क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। पहली बात लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरी बात, x का पावर कितना है, 1। चूंकि कोई दूसरा टर्म इसमें वेरिएबल्स नहीं है, चूंकि एक ही टर्म है और उसका पावर कितना, 1, तो इसका मतलब इस पॉलिनोमियल्स का आप ऑर्डर बात करें या फिर आप डिग्री बात करें, अभी फिलहाल दोनों सेम बात है,
कितना है 1। अभी फिलहाल पॉलिनोमियल्स में हम लोग ऑर्डर और डिग्री को एक ही बात कंसीडर करते हैं। ओके, लेकिन जब हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं तो उसमें ऑर्डर एंड डिग्री बोथ आर द डिफरेंट थिंग्स। ओके, तो अभी फिलहाल हम लोग ऑर्डर और डिग्री को एक बात कंसीडर करके चल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ये हमारा वो लीनियर पॉलिनोमियल्स कहलाता है, यानी हम ऐसे भी कह सकते हैं, हम अगर कोई हमसे पूछे कि लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होता है, हम कह सकते हैं वैसा पॉलिनोमियल्स जिसका डिग्री या ऑर्डर क्या हो 1 हो, उसको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल्स कहते हैं। ठीक है, तो एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको हम बता दें, जैसे सपोज आप px बराबर सपोज 5 लिखा हो, ध्यान से देखिएगा, px बराबर अगर 5 लिखा हो तो आप सोच के बताइएगा कि ये जो है वो लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है या नहीं है। इस बात को आप खुद सोच के हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा कि px बराबर सपोज 5 है, यानी कि px बराबर कोई एक कांस्टेंट वैल्यू गिवन है, तो क्या वो लीनियर पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आपको दूसरी बात बता दें, देखिएगा px के बारे में कि px बराबर सपोज अगर x² प्लस 5x प्लस 3 अगर गिवन है, ठीक है, x² प्लस 5x प्लस 3, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या चीज बोलेंगे, चूंकि x का पावर 2 है, यहाँ पे क्या है 1 है। याद रहे इस बात को कि x का पावर हम लोग जस्ट पढ़े थे कि होल नंबर होना चाहिए, चूंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ 1 है, 1 भी होल नंबर है, 2 भी होल नंबर है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल्स है। पहली बात, चूंकि x का कोफिशिएंट यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 5 है। ठीक है, तो इसका मतलब कि जो कोफिशिएंट है वो भी क्या है, रियल नंबर, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल्स है। यानी कि पॉलिनोमियल्स होने के लिए दो बातें हैं। पहली बात है कि x का पावर मस्ट भी क्या होना चाहिए, होल नंबर से बिलोंग करना चाहिए, यानी कि पूरे एक्सप्रेशन में हर x का पावर होल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। इस बात को याद रखें कि पॉलिनोमियल्स में हर x का जो पावर होगा वो होल नंबर होना चाहिए, और दूसरी बात कि हर x का जो कोफिशिएंट होगा वो रियल नंबर से बिलोंग करना चाहिए, दूसरी बात। ठीक है, तो इसमें ये पहले कह सकते हैं कि ये क्या है भाई, पॉलिनोमियल्स है। ओके, दूसरी बात, जो x का हाईएस्ट पावर होता है उसी को हम लोग ऑर्डर कहते हैं। तो यहाँ पे x का पावर 2 है और यहाँ पे x का पावर क्या है 1, इसका मतलब 2 इज ग्रेटर देन 1, सो 2 इज द ऑर्डर, एंड इन अदर वर्ड्स वी आल्सो से दैट 2 डिग्री पॉलिनोमियल। ओके, तो इसका मतलब इस पॉलिनोमियल का ऑर्डर जो है वो कितना है 2, या फिर कह सकते हैं डिग्री भी क्या है 2। ठीक है, एक बात और, जैसे हमारा जो लिखा हुआ था दैट इज, जैसे सपोज px बराबर सपोज x प्लस 5। ठीक है, तो px प्लस 5 का मतलब क्या है, तो px प्लस 5, चूंकि इसमें दो टर्म इन्वॉल्व है, एक है हमारा वेरिएबल्स और एक है हमारा कांस्टेंट, मतलब कि दो टर्म है, तो इसको हम लोग बोलेंगे बाइनोमियल। ओके, क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। और बाइनोमियल को बहुत लोग जो है वो डाइनोमियल भी कह सकते हैं, डाइनोमियल। क्यों, क्योंकि डाई मीन्स भी क्या होता है दो। तो आपको मैं बता दूं, जो डायोफेंटस ऑफ अलेक्जेंड्रिया थे उनके नाम से पता चलता है, चूंकि क्या है दो, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उनके नाम से ही मैथमेटिकल जो है वो प्रूव होता है। ठीक है, तो वो उन्हीं के नाम से ये भी चीज़ जो है वो जनरेट किया गया है कि आप बाइनोमियल बोलिए चाहे फिर आप डाइनोमियल बोलिए। समझ में आया, जनरली बुक्स जो है वो बाइनोमियल फॉलो करता है। ठीक है, अच्छा, तो इसका मतलब x प्लस 5 अगर लिखा है तो इसका मतलब हुआ बाइनोमियल। और जैसे कोई भी एक कांस्टेंट गिवन है, सपोज px बराबर हमारा 5 था, ठीक है, तो px बराबर 5, चूंकि इसमें एक ही टर्म है तो इसको बोलते हैं मोनोमियल। मोनो शब्द का मतलब होता है दैट इज 1, और मियल मीन्स टर्म, इसीलिए इसको बोलते हैं मोनोमियल, यानी कि एक टर्म है। ठीक है, उसी प्रकार हम कह सकते हैं, देखिएगा थोड़ा ध्यान से, कि ये जो हमारा एक्सप्रेशन है x² प्लस 5x प्लस 3, ठीक है, तो इसका ऑर्डर और डिग्री मेरा क्या है 2। ठीक है, तो इसमें टर्म कितने हैं, हम कह सकते हैं ट्राइनोमियल है। ये क्या है भाई, ट्राइनोमियल। ओके, एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दें कि हमारा जो px है, जैसे सपोज x प्लस 5, ठीक है, तो एक बात यहाँ से फिक्स होता है कि x का पावर कितना है, दैट इज 1। याद रखना इस बात को कि अगर सपोज px बराबर x का पावर 1 है तो इसको हम लोग क्या चीज़ बोलते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे बाइनोमियल। ओके, और याद रखिएगा कि अगर बाइनोमियल है
क्या बोले, अगर बाइनोमियल है तो इसका मतलब कि x का पावर अगर 1 है सपोज दैट्स, ठीक है, तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे px का वैल्यू क्या है, ऑर्डर अगर 2 है, ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 3। इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो सकते हैं, 2, यानी कि पावर जितना है, याद रखिएगा, पावर जितना है, या फिर कह सकते हैं ऑर्डर डिग्री जो है उससे एक ज़्यादा टर्म हो सकता है। जैसे आप कोई भी ले, जैसे मान के सपोज पी एक्स बराबर, सपोज हम ले रहे हैं एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4, ओके। तो चूंकि यहाँ पे हम लोग क्या चीज देख रहे हैं कि n का वैल्यू क्या है, दैट इज 3, इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म कितना है, 1 2 3 4, इसका मतलब जितना ऑर्डर होगा या डिग्री होगा उससे एक ज़्यादा मैक्सिमम टर्म पॉसिबल है। इस बात को याद रखें, मैक्सिमम टर्म उतने पॉसिबल हो सकते हैं उससे कम भी हो। जैसे एग्जांपल्स अगर हम लें, जैसे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, सपोज दैट उसमें वेरिएबल्स नहीं है, ओके, या वेरिएबल्स को आप जीरो भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं अगर जीरो नहीं था तो हम लोग कंसीडर क्या कर सकते हैं कि इसमें पॉलिनोमियल्स में कितने टर्म है, 3 टर्म है, ठीक है। चलिए, तो अब नेक्स्ट जो चीज़ है हमारा उसको देखिएगा, लीनियर पॉलिनोमियल हमारा हो चुका है, बाइनोमियल क्या होता है और ट्राइनोमियल क्या होता है वो भी हम लोग देखें। और अगर ऑर्डर या डिग्री कितना हो, 1 हो, तो उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। और दूसरा बात ध्यान से देखिएगा कि अगर हमारा जैसे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। और ये हमारा जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा, यानी कि हम लोग को जो अभी पॉलिनोमियल्स पढ़ना है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पढ़ना है, और दूसरा वो पॉलिनोमियल्स पढ़ना है जिसका ऑर्डर या डिग्री कह सकते हैं आप क्या हो, दैट इज 3 हो, ठीक है। इसका मतलब इसका ऑर्डर और डिग्री कितना है, 3, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो आप खुद सोच के इस समय बताएं कि कितने नंबर ऑफ टर्म मैक्सिमम पॉसिबल है, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस खुद से आप ट्राई कीजिए, ठीक है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स और हमारा जो सेकंड है दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिनोमियल्स है, और हम लोग को इसी के बारे में जो है वो इस चैप्टर में पढ़ाई करना है, ठीक है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन से अब हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात ध्यान से देखिएगा बस क्वेश्चन को। अब जैसे सपोज कोई लिखा हुआ है, सपोज पी एक्स बराबर, ठीक है, रूट अंडर ऑफ एक्स, ध्यान से, क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है इस बात को बताना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, अगर मेरा पी एक्स लिखा हुआ है तो जिन बच्चा को पता नहीं उनको मैं बता दूं कि एक्स और ये जो रूट होता है उसका मतलब दैट इज 1/2, या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि इसका मतलब होता है इस बैग के अंदर में 2 होता है, ठीक है। और ये 2 जो है जब हम लोग इसको हटाएंगे रूट को, हम लोग लिख सकते हैं 2x का पावर 1/2। अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि 1/2 जो है वो डज नॉट, अगर हम ई लिख के अगर ऐसे कर दें तो उसका मतलब डज नॉट बिलोंग्स टू होल नंबर। और जैसे x का पावर अगर होल नंबर से बिलोंग नहीं करता है इसका मतलब वो पॉलिनोमियल नहीं है, इसका मतलब आंसर क्या होगा, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन और देखिएगा थोड़ा ध्यान से। ठीक है, इसके बारे में कमेंट कीजिए कि क्या ये पॉलिनोमियल्स है या नहीं। तो देखिएगा, चूंकि यहाँ पे x का पावर कितना है 2, ठीक है, और यहाँ x का पावर क्या है -3, तो चूंकि -3 जो है वो डज नॉट बिलोंग्स टू होल नंबर, इसीलिए हम कह सकते हैं ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल्स नहीं, ओके। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपके बुक्स में हैं, आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल्स और ले देखिएगा, जैसे px बराबर रूट अंडर ऑफ x प्लस 1/√x। आपको कमेंट करना है कि क्या ये पॉलिनोमियल्स है या नहीं है, ठीक है।
दूसरा एक और एग्जांपल्स लीजिएगा, 3√3 x प्लस एक्स स्क्वायर -1 और 5, क्या ये पॉलिनोमियल्स है या नहीं है? तो इन सब क्वेश्चंस का आंसर आप खुद दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट देखिएगा थोड़ा ध्यान से। आपको एक और एक्स्ट्रा जानकारी मैं दे दूं कि हम लोग जो पॉलिनोमियल फंक्शंस पढ़ते हैं वो बेसिकली क्लास 10th में ग्राफ गिवन है, बस थोड़ा बहुत गिवन है, ठीक है। हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे इसके बारे में कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है, या फिर किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का डोमेन या रेंज क्या होता है उसके बारे में भी हम लोग जानकारी लेंगे। और डोमेन क्या होता है या रेंज क्या होता है उस चीज़ को भी हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर लेंगे, ताकि हम लोग को थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा चीज़ पता हो, ताकि जब आप आईआईटी का एग्जामिनेशन का तैयारी करें तो आपको पहले से ये सब चीज़ जो है थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम इस वीडियो को बना रहे हैं, ताकि जो एक भी बच्चा सपोज अगर हमारा वीडियो देख रहा हो और वो पूरा लेक्चर देखे, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि वो पूरा लेक्चर देखे। कोई भी टॉपिक अगर ले रहे हैं आप, सपोज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ले, चाहे आप प्रोबेबिलिटी ले, तो आप एक दो लेक्चर देख के ऐसा ना करें कि छोड़ दो। हो सकता है कि मेरा साउंड जो है वो थोड़ा लो क्वालिटी का होगा, हो सकता है कि वीडियो का क्वालिटी अच्छा नहीं होगा, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस और विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जो मैं कंटेंट यहाँ डिलीवर कर रहा हूँ वो गारंटी है कि बेस्ट कंटेंट आप लोगों के लिए है, ठीक है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर एक भी बच्चा सपोज अगर हमारा वीडियो से पढ़ रहे हो तो वो किसी भी टॉपिक को 100% करें। तब आपको एक लेक्चर से, अगर 30 लेक्चर्स तक हमारा वीडियो डाला हुआ है तो आप एक लेक्चर से 30 वीडियोस देखें, फिर आपको डिफरेंस पता चलेगा हमारे कंटेंट में। ओके, आप किसी भी जैसे होता है, आप जनरली ये बात जानते होंगे कि किसी भी बुक्स के कवर से आप जज नहीं कर सकते हैं कि वो बुक्स के अंदर का क्वांटिटी कैसा है या कंटेंट कैसा है। उसी प्रकार क्या है कि हमारे एक वीडियो से या दो वीडियो से आप जज नहीं कर सकते हैं कि हमारा कंटेंट क्या है। ओके, क्योंकि एक आई थिंक मुझे जो लगता है वो मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट टीचर वही होते हैं जो 0 लेवल से हीरो लेवल तक कंटेंट डिलीवर कर सकते हैं। अगर सपोज अगर हम डायरेक्ट अगर हीरो लेवल का कंटेंट डालें तो हो सकता है कि एक एवरेज बच्चा, ये जो बिलो एवरेज है, उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। ओके, या फिर हो सकता है कि अगर हम लोग बस अगर नॉर्मल लेवल पढ़ाएं तो हो सकता है कि हमारा जो बच्चा है वो 10th में अच्छा थोड़ा बहुत करे, लेकिन उसको 11-12 में बहुत प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि थोड़ा सा अगर एक्स्ट्रा अगर देने से थोड़ा सा अगर बेनिफिट हो जाए तो क्यों ना उस एक्स्ट्रा गिफ्ट को आप लोगों को दे दिया जाए, ठीक है। तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, अगर एक भी बच्चा सपोज अगर हमारा वीडियो देख रहा है तो कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आप हम पे विश्वास रखें, आप पूरा का पूरा वीडियो देखें, उसके बाद आपको डिफरेंस पता चलेगा। और कोई भी बुक, एक बात आपको ये भी बता दूं कि अगर आप मेरे लेक्चर को फॉलो करते हैं तो आप कोई भी बुक्स क्लास 10th का यानी कि बोर्ड लेवल का, ये भी मैं बता दूं, ऐसा नहीं है कि मतलब IIT JEE फाउंडेशन वाला बात हम अभी कह रहे हैं, मतलब कि किसी भी बोर्ड्स को आप बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप अगर फाउंडेशन वाला भी बुक, सपोज अगर पियर्सन वाला बुक अगर आप देखोगे तो उसमें भी अगर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि पल्ले नहीं पड़ रहा है क्वेश्चन, आपको बहुत हद तक क्वेश्चंस के बारे में पता चलेगा। ओके, तो खैर, तो हम लोग कहाँ पे थे कि पॉलिनोमियल्स के बारे में एक जानकारी देना है, उस पॉइंट का नाम है दैट इज जीरोस। ध्यान से देखिएगा, जीरोस या फिर कह सकते हैं सॉल्यूशन, और तीसरा इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं रूट्स। जैसे मान के लिए सपोज हम एक और एक्स्ट्रा चीज बता दें, जैसे ax² प्लस bx प्लस c, अगर px बराबर गिवन है सपोज ax² प्लस bx प्लस c, तो इसको हम लोग क्या चीज लिखते हैं, डायरेक्ट अगर सपोज लिखा वैसे कि ax² प्लस bx प्लस c, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है। और अगर सपोज px अगर हम डाल दें तो उसको बोल सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ध्यान से सुनिएगा। और अगर हम लोग ax² प्लस bx प्लस c अगर हम लोग 0 डाल दें तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक
इक्वेशन। ठीक है, तो आपको डिफरेंस पता चल रहा होगा कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है। उसी प्रकार अगर सपोज ध्यान से देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू सपोज 0 है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। ठीक है, तो खैर ये जो टर्म है वो अभी हम लोग को क्लास 10th में नहीं पढ़ना है। ये हम लोग को इनइक्वालिटी करके जो है हमारा जरूर वीडियो आएगा, आप थोड़ा सा सब्र रखें क्लास 11 12 IIT JEE के लिए। तो उस टाइम हम लोग देखेंगे कि इनइक्वालिटी क्वाड्रेटिक का कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो अभी हम लोग ये देखना चाहते हैं कि जीरोस सॉल्यूशन और रूट्स का क्या मतलब है। ठीक है, तो इस चीज़ को समझने से पहले थोड़ा सा एक और बात पे हम लोग चर्चा करना चाहते हैं, उसका मतलब समझने का कोशिश कीजिएगा।